मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले हमें 7 रहस्यमयी संकेत मिलते हैं? ये संकेत हमें पहले ही आगाह कर देते हैं, परंतु हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक ब्राह्मण को इन संकेतों का ज्ञान हुआ और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कथा में गूढ़ रहस्य, रोमांच और जीवन का अनमोल सत्य छिपा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है और जीवन की गहरी सच्चाइयों से आपको परिचित करा सकती है। पुराने समय की बात है। मध्य देश की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। भगवान विष्णु का परम भक्त होने के कारण वह नित्य उनकी पूजा अर्चना करता और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता। हरिदास के घर में धन धान्य, संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था, परंतु इन सब के बावजूद उसके मन में एक अजीब सा भय समाया हुआ था, मृत्यु का भय। हरिदास जब भी अकेला होता उसे यही चिंता सताती कि एक दिन यह सब समाप्त हो जाएगा, उसका यह सुंदर शरीर नष्ट हो जाएगा, प्रियजन उसे भूल जाएंगे और उसकी संचित संपत्ति भी व्यर्थ हो जाएगी। यह विचार उसे बेचैन कर देता था। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसकी नींद उड़ गई, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। आखिरकार एक दिन हरिदास ने इस भय से मुक्ति पाने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि मैं यह जान सकूं कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो जाऊं। इस विचार के साथ वह घर परिवार और संपत्ति छोड़कर नगर नगर भटकने लगा। जहाँ कहीं भी उसे कोई विद्वान साधु संत मिलता, वह यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? परंतु कहीं से भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और रहस्यमयी जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल साधारण जंगलों से अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें वातावरण को भयावह बना रही थीं। चलते चलते हरिदास को वहां एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित था। भीतर से वेदों का पाठ और शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। साधु महात्माओं के तेजस्वी मुख पर दिव्यता की झलक थी, मानो वे स्वयं देवताओं के समान हों। हरिदास ने एक साधु को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। वहाँ मिलने वाले जीव जंतु तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे, लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो ही वे तुम्हें ज्ञान देंगे। हरिदास ने साधु को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसे एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, उसकी गहरी गंभीर आवाज़ गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हरिदास ने विनम्रता से कहा, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? वृक्ष ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। बताओ, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, वह हवा है। वृक्ष हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर। अब सुनो, मृत्यु का पहला संकेत यह है कि जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझो मृत्यु निकट है। हरिदास ने वृक्ष को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। आगे चलते हुए हरिदास की नज़र एक विशाल गिद्ध पर पड़ी, जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध ने तीखी आवाज़ में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो? हरिदास ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों को जानना चाहता हूँ। गिद्ध ने कहा, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। बताओ, वह क्या है जो पैदा होते ही घटने लगता है लेकिन कभी समाप्त नहीं होता? हरिदास ने उत्तर दिया, वह समय है। गिद्ध प्रसन्न हुआ और कहा, सही उत्तर। सुनो,
मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की सुनने और देखने की शक्ति कमज़ोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर एक गधा खड़ा था। गधे ने भी हरिदास से पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? हरिदास ने उत्तर दिया, वह चिंता है। गधा हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर। सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगें तो समझो कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। हरिदास आगे बढ़ा और एक बाघ से मिला। बाघ ने पूछा, वह क्या है जो खाली दिखता है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे रहता है? हरिदास ने उत्तर दिया, आकाश। बाघ ने उत्तर दिया, सही उत्तर। मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि जब त्वचा पीली या काली पड़ने लगे और चेहरे की चमक खत्म हो जाए तो समझो कि मृत्यु समीप है। हरिदास की यह यात्रा 7 संकेतों को समझने के लिए थी। आगे जाकर उसे एक तोता, गाय और अन्य प्राणियों से भी संकेत मिले। अंत में जब उसने सभी संकेतों को समझ लिया तो उसे ज्ञान हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यदि हम इन संकेतों को समझकर जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर जिएं, तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हरिदास ने इस सत्य को स्वीकार किया और नगर लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह मृत्यु से भयभीत नहीं था, बल्कि अब वह आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा था। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु से पहले जीवन को सार्थक बनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।